Hello student, how are you? This is me Anushka Shukla and in this video we are going to cover exercise 5.8 all questions. इसके हम सभी के सभी क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं which are based on मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोले थ्योरम। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर में देखा उसमें मैंने बहुत ही बेसिक से और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने इन दोनों के दोनों थ्योरम्स को डिटेल से समझा रखा है। उस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चंस भी बता रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लीजिए। तो ये एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि आप इसको वेरीफाई करिए। क्या करिए कि वेरीफाई क्या ये रोले थ्योरम है या नहीं, रोले थ्योरम है या नहीं। तो बहुत सिंपल तरीके से, अगर आपने ये प्लेलिस्ट मेरी शुरू से नहीं देखी तो पहले आप शुरू से भी देख सकते हैं। अगर आपने किसी और टीचर की देख रखी है तो भी आपके लिए काफी है। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और x बिलोंग करता है हमारा -4, 2 में। रोले थ्योरम होता क्या है? रोले थ्योरम में सबसे पहले मैंने आपको 4 पॉइंट्स उसमें होते हैं। पहला पॉइंट ये होता है कि आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ना क्लोज इंटरवल a, b। दूसरा होता है कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल a, b। थर्ड होता है कि उसका जो इंटरवल में जो हमारे पॉइंट्स गिवन होते हैं, जैसे ये 4 और 2, तो उसमें f ऑफ a और f ऑफ b होने चाहिए इक्वल आपस में। यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है 4 और b का काम कौन कर रहा है 2, तो यहाँ पे f ऑफ -4 इक्वल होना चाहिए f ऑफ 2 के। और थर्ड फोर्थ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट सी लाई करना चाहिए जिसका अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए, या फिर ऐसा एक पॉइंट होना चाहिए जिसका डेरिवेटिव, वही बात होगी अगेन, तो एक पॉइंट ऐसा सी उसके बीच में लाई करना चाहिए। तो सबसे पहला हम देखेंगे कॉन्टिन्यूअस अंडर अ क्लोज इंटरवल -4, 2 और फिर डिफरेंशिएबल अंडर ओपन इंटरवल -4, 2। तो ये जो फंक्शन गिवन है सबसे पहले आपको उस पर फोकस करना होगा कि फंक्शन आपका कैसा है, किस टाइप का फंक्शन हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो अगर इस फंक्शन को हम ध्यान से देखें तो ये किस टाइप का लग रहा है, ये फंक्शन हमारा किस टाइप का होगा, ये होगा हमारा एक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपने पॉलिनोमियल को 10th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा। तो पॉलिनोमियल है हमारा ये, और जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वो सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बता रखा है, और इसके पहले जब मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाई थी उसका स्टार्टिंग का जो लेक्चर था उसमें भी मैंने बता रखा है कौन से फंक्शन हमारे ऐसे देखने के बाद आप बोल देंगे कि हाँ ये कॉन्टिन्यूअस है या फिर ये डिफरेंशिएबल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते बस लिख रहे हैं। वी नो दैट ऑल पॉलिनोमियल्स आर, जितने के जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं, ये बार बार मैं पॉलिनोमियल्स कर दे रही हूँ, पॉलिनोमियल्स आर क्या होते हैं क्या है वो, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। वो क्या होते हैं, सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, डिफरेंशिएबल, एंड इट प्रूव आवर फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट। ये हमारे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को प्रूव कर दे रहा है। अभी दूसरे में क्या बोला, दूसरे में करना हमें तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा जो होता है वो क्या होता है कि एफ ऑफ ए इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ बी के, जहां पे ए का रोल कौन यहाँ पे प्ले कर रहा है, ए का रोल कर रहा है -4 और बी का रोल यहाँ पे कौन प्ले कर रहा है, 2 कर रहा है। तो एफ ऑफ ए हमें चेकआउट करना है, तो एफ ऑफ ए पहले फाइंड आउट करेंगे। एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब एफ ऑफ ए निकालेंगे। देखिए एक्स की जगह पे मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, तो जहां जहां पे एक्स दिख रहा है वहां पे आपको ए कर देना है। ठीक, इतना मिल गया हमको। अब क्या करना है, ए की वैल्यू क्या दिख रही है, ए की वैल्यू -4 दिख रही है। देखिए पूरा बेसिक्स में आपको समझा रहे हैं किस तरीके से हम कैसे फंक्शंस को चेंज करते हुए वैल्यू लेकर आएंगे। तो एफ ऑफ -4 क्या होगा, -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 माइनस में 8। यहाँ से जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 जो 16 प्लस में सॉरी माइनस होगा -8 -8, 8 8 16, 16 में से 16 जाएंगे तो 0, क्या आ गया यहाँ पे 0। अब हमको और क्या चाहिए, हमको चाहिए एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ बी यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी हो जाएगा यहाँ से b का स्क्वायर प्लस 2b माइनस 8।
अब b की वैल्यू रखेंगे तो एफ ऑफ टू यहाँ से क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 2 4 माइनस 8, 4 4 8, 8 में से 8 गया 0, क्या शून्य मिल गया। अब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या होंगे, एफ ऑफ ए होगा हमारा ए की जगह पे अगर वैल्यू रखे तो -4 और एफ ऑफ बी क्या होगा 2। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इन दोनों की जो वैल्यू मिली है क्या मिली है, किसके इक्वल, 0 के इक्वल मिली है। तो ये तीसरा भी चीज हमारा प्रूफ हो गया कि एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी, क्योंकि दोनों की वैल्यू जब 0 है तो दोनों आपस में इक्वल हुए। अब जो फोर्थ पॉइंट होता है, देखिए फर्स्ट और सेकंड इसी में आ गया कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल, फर्स्ट सेकंड इसी में आ गया, थर्ड था, फोर्थ देखने जा रहे हैं। फोर्थ क्या होता है, नहीं तो मिटा देते, पहले आप इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए लास्ट वाला क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि एफ डैश ऑफ सी इक्वल होना चाहिए सी के 0 के, जो सी होगा वो हमारा लाई करेगा ए और बी में। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ सी की वैल्यू को निकालेंगे, तभी तो उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हमारे पास सी की वैल्यू गिवन ही नहीं होगी, एफ ऑफ सी नहीं होगा, तो हम डिफरेंशिएट किसको करेंगे। तो सबसे पहले हमको एफ ऑफ सी चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स में हम सी की वैल्यू को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे भी एक्स दिख रहा है वहाँ पे सी हो जाएगा, तो सी स्क्वायर प्लस 2c माइनस 8। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश ऑफ सी, डैश किसे रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन को, तो एफ डैश ऑफ सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 2c प्लस 2। आप इसको डिफरेंशिएशन अगर आपको आता होगा तो पक्का से आप कर लेंगे। ये देखिए 2c, c का पावर हो जाएगा 2 माइनस 1 जो कि हो जाएगा 1, तो 2c का पावर 1 मीन्स 2, मतलब 1 हो जाएगा c का पावर, और 2c का करेंगे तो यहाँ पे से c का 1 हो जाएगा। तो अब एफ डैश ऑफ सी मिल गया, हमें इसको किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल, तो 2c प्लस 2 इक्वल 0 करेंगे तो यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन लें तो c प्लस 1 होगा इक्वल 0, और 2 इधर जाएगा तो अगेन 0, तो c प्लस 1 इक्वल 0, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। अब हमें ये देखना है कि क्या -1 -4 और 2 के बीच में लाई करता है या नहीं। -1 लाइज इन 2 और -4 और नॉट। तो हमें पता है कि -4 के बाद -3, फिर -2, फिर -1, उसके बाद फिर 0 आएगा, फिर 2, 1, फिर 2 आएगा। इस तरीके से करके आते हैं। तो हमें पता है कि -1 जो होगा वो बड़ा होता है 4 से, और जो -1 होता है वो छोटा होता है 2 से, तो -1 इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो ये जो फंक्शन है हमारा वो वेरीफाई करता है किसको, रोले थ्योरम को, रोले थ्योरम को ये फंक्शन हमारा वेरीफाई कर देता है। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए हमें इसमें भी वेरीफाई करना है किसको, रोले थ्योरम को। ये सेकंड क्वेश्चन आपका वेरीफाई करना है रोले थ्योरम को। तो यहाँ पे ये साइन देख के आपको क्या लग रहा है, क्या ये मॉड है, मॉड बिल्कुल नहीं है, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर को, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अभी इसको देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, इसको देखने के बाद हमें ये पता है कि जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं उनका जो रेंज गिवन होगा, मतलब उसमें जो आपके इंटरवल जो गिवन होंगे वो कुछ भी गिवन हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको ये देख के बताना कि जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं वो डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं, क्या, नॉट डिफरेंशिएबल होते हैं, नॉट डिफरेंशिएबल, उनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वो नॉट डिफरेंशिएबल होते हैं। कि कौन से, ग्रेटेस्ट इंटीजर के जितने भी हमारे पास फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे पहला भी दूसरा भी कंडीशन क्या होती है रोले थ्योरम की, रोले थ्योरम की कंडीशन ये होती है कि पहले वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, उसके बाद वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। लेकिन जब ये डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, सेकंड वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये जो है हमारा वो रोले थ्योरम को फॉर्म नहीं करेगा। कौन कौन सा, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, ये रोले थ्योरम को फॉर्म नहीं करेंगे। अब बात आती है तीसरे वाले की। तो तीसरा वाला हमें क्या दिख रहा है, एक पॉलिनोमियल दिख रहा है, अगेन एक पॉलिनोमियल दिख रहा है। तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि एक पॉलिनोमियल जो होता है, जो पॉलिनोमियल होते हैं वो हमारे कॉन्टिन्यूअस भी हो सकते हैं, डिफरेंशिएबल भी हो सकते हैं। पॉलिनोमियल हमेशा इसको सेटिस्फाई करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको ध्यान में रखना है, अगर आप IIT एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सॉरी JEE की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें कभी कभी क्या आता है मेंस एडवांस में क्वेश्चन कि इस तरीके का दे देगा आपको फंक्शन और पूछेगा क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, क्या ये मीन वैल्यू थ्योरम या फिर रोले थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा या नहीं। तो ये ना तो रोले थ्योरम को करेगा और ना ही मीन वैल्यू थ्योरम को। क्यों, क्योंकि दोनों में पहले दूसरी कंडीशन यही होती है
कि वो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखने पे हमें क्या दिख रहा है कि ये ना तो कॉन्टिन्यूअस है ना फिर ना ही हमारा ये हमारा क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जब डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे इसको कि ये रोले थ्योरम को और मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब बात आती है इस तीसरे वाले की। तीसरे वाला हमारा पॉलिनोमियल है जो कि करता है कॉन्टिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। तो क्या करेंगे हम पहले अब देखेंगे तीसरी की एफ ऑफ ए क्या एफ ऑफ बी के इक्वल आता है या नहीं। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास 1 2 गिवन है, तो अगर हम एफ ऑफ 1 निकालें, कई बार बताती आ रही हूँ मैं, जहाँ पे एक्स रखा है वहीं पे आपको 1 रख देना है। तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। यहाँ पे एफ ऑफ दूसरा क्या है 2 है, 2 रखेंगे जब इसमें तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 2 2 जा 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 आपस में इक्वल नहीं है। तो मतलब ये जो तीनों हैं, ये तीनों के तीनों हमारे रोले थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। और ये दोनों तो मीन वैल्यू थ्योरम को भी नहीं करेंगे। मीन वैल्यू को क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मीन वैल्यू में भी एक कंडीशन होती है कि आपका जो फंक्शन होना चाहिए वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, लेकिन जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन होते हैं वो नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं। डिफरेंशिएबल, इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। देखिए अभी थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि एफ एक फंक्शन है हमारा, उसका रेंज क्या गिवन है -5 to 5 और वो डिफरेंशिएबल है। और ये कंडीशन गिवन है कि इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। उसमें लिखा हुआ कि ये वैनिश नहीं होता। वैनिश नहीं होने का मतलब हमेशा आपको यही ध्यान में रखना है कि एफ डैश ऑफ एक्स 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर कोई चीज 0 हो जाती है मतलब वो गायब हो सकती है, वैनिश मीन्स गायब होना। तो एफ डैश ऑफ एक्स 0 के इक्वल नहीं है मतलब वो गायब नहीं हो रहा है, मतलब वो 0 के इक्वल नहीं है। और तब हमें प्रूफ करना है कि एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल्स टू शायद, हाँ इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 5 होगा, यहाँ पे इज नॉट इक्वल्स टू होगा। और ए और बी हमने पढ़ रखा है एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, उसी तरीके से यहाँ पे ए का रोल कौन कर रहा है, बी का रोल कौन कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रोले थ्योरम हमारा क्या होता है। रोले थ्योरम होता है हमारा एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए अंडर अ क्लोज इंटरवल ए बी, और यही डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए अंडर अ क्लोज ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। उसके साथ ही हमने क्या पढ़ा है कि एफ ऑफ ए इक्वल होना चाहिए किसके, एफ ऑफ बी के। ए और बी हमारे किससे आते हैं, इंटरवल के जो पॉइंट्स होते हैं उससे आते हैं। और थर्ड जो था कि एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये तो हमारा रोल्स थ्योरम का क्या है, रोल्स थ्योरम का हमारा पूरे पॉइंट्स गिवन है कि क्या क्या सेटिस्फाई होना चाहिए। अभी हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि ये फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, ये हमारे पास गिवन है। लेकिन बोला क्या गया है कि एफ डैश ऑफ एक्स ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अब मान लेते हैं क्या कि अगर हम x की जगह पे c कोई पॉइंट रखते हैं विच बिलोंग्स टू a कॉमा b, जो कि हमारा a कॉमा b के बीच में से आ रहा है, ऐसा मान के चलते हैं। तो अगर हम इसमें c की x की जगह पे c रखें तो वो भी 0 के इक्वल नहीं होगा। कोई भी पॉइंट हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे किसको रखा, c को रखा, तो c भी वैनिश नहीं करेगा, मतलब उसकी भी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आएगी। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि ये जो है वो रोल्स थ्योरम में होता है कि एफ डैश ऑफ सी 0 के इक्वल होना चाहिए। रोल्स थ्योरम में हमारे क्या होता है कि एफ डैश ऑफ सी इक्वल होना चाहिए 0 के, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, नॉट इक्वल टू 0, मतलब इट विल नॉट सेटिस्फाई या फिर इट इज नॉट सेटिस्फाइंग रोल्स थ्योरम। ये हमारा रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जब ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा। जब ये किसी भी मतलब ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो उसमें से कोई भी कंडीशन जो होती है वो सेटिस्फाई नहीं कर सकती है, हम ऐसा मान के चलेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए इक्वल नहीं होगा किसके, एफ ऑफ बी के। अगर यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू को देखें, कहाँ से, यहाँ से, तो हमें ए की वैल्यू क्या देखने को मिल रही है, -5, और बी की वैल्यू 5 देखने को मिल रही है। तो जब हम इसमें सारी की सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, एफ ऑफ 5 -5 इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 5। और यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था यहाँ पे। तो एफ ऑफ 5 -5 इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 5 यहाँ पे हो गया। तो कैसे हुआ, सबसे पहले आपको यही फंक्शन लेके चलना है कि ये वैनिश नहीं होता है, मतलब इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसकी जगह पे हम कोई पॉइंट यहाँ पे सी लेके चलते हैं, जो कि हमारे किसमें, अगर हम रोल्स थ्योरम में देखें तो वो हमारे किसमें लाई करता है, ए और बी के बीच में।
तो एफ डैश ऑफ सी अगर हमने देखा तो वो भी 0 के इक्वल नहीं होगा, जो कि हमारे रोज थ्योरम का कॉन्ट्राडिक्शन होता है, मतलब उसका विरोध कर रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा रोज थ्योरम को। और उसी के हिसाब से हम क्या बोलेंगे कि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो हमारी ये प्रूफ हो जाएगा। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास अब आ गया। क्या इसमें हमें प्रूफ करना कि क्या ये मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करता है या नहीं, मीन वैल्यू थ्योरम को। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है कि हमारा पहला फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, उसके बाद क्या होता है कि एफ डैश ऑफ सी क्या होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए के। तो ये पॉलिनोमियल है, तो सीधा सीधा हम लिख देंगे कि पॉलिनोमियल में पिछले वाले लेक्चर में मैंने कई सारे क्वेश्चन में ये बताया था कि पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। इसमें भी मैंने जो अभी ऊपर की दो तीन क्वेश्चन बताया उसमें भी मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल हमारा डिफरेंशिएबल भी होता है, कॉन्टिन्यूस भी होता है। तो क्या लिख देंगे कि ये पॉलिनोमियल है तो ये कॉन्टिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल दोनों होगा। ये हमारा पहला दूसरा पॉइंट खत्म हुआ। अभी तीसरा क्या देखना है कि एफ डैश ऑफ सी इक्वल करेंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए के। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इन सारी की सारी वैल्यूज को, जितना भी यहाँ पे गिवन है सारा चाहिए। तो b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है यहाँ से, और b की वैल्यू क्या है 4 है। और f ऑफ c देखिए पहले हम क्या निकालेंगे, f ऑफ a क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3। तो अगर हम a की वैल्यू रख दें 1 तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3, ये हो जाएगा 4 3 7, 7 में से 1 जाएगा तो माइनस 6। अब अगर एफ ऑफ बी निकालें तो एफ ऑफ बी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 3। अगर यहाँ पे हम b की वैल्यू रख दें, b की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, 4 चौक 16 माइनस 4 चौक 16, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना माइनस में 3। तो ये दोनों की वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब एफ डैश ऑफ सी निकालेंगे, तो पहले एफ ऑफ सी निकालेंगे तभी उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो एफ ऑफ सी कितना हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 4c माइनस 3। तो एफ डैश ऑफ सी कितना हो जाएगा 2c माइनस 4c माइनस 4 बस। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम सारी की सारी वैल्यूज को इसमें रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2c माइनस 4, ये वाला रखेंगे। तो फिर एफ ऑफ बी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है माइनस 3, माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू माइनस 6, यहाँ पे माइनस 6 किया, अपॉन में बी माइनस ए मतलब 4 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2c माइनस 4, यहाँ पे माइनस 3 प्लस 6 हो जाएगा तो बचेगा क्या प्लस 3, ये माइनस माइनस होकर प्लस 6 हो गया, प्लस 6 में से 3 जाएगा तो हमारे पास प्लस 3 बचेगा अपॉन में 3, ये हो गया कितना 1। अब 2c माइनस 4 है, 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 2c इज इक्वल्स टू 1, 4 इधर गया तो प्लस 4, तो ये 5 आ गया। तो c इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5/2, 5/2। अब हम देखेंगे क्या ये पॉइंट हमारे इन दोनों के बीच में लाई करता है या नहीं। तो क्योंकि c हमारा a और b के बीच में लाई करना चाहिए, हम ये जानते हैं। तो ये 5/2 को अगर हम डिवाइड करें तो ये 2.5 करके कुछ आएगा, और 2.5 हमारा 2.5 हमारे इन दोनों के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 1 से बड़ा होगा, देखिए 1 से बड़ा होगा 2.5, लेकिन 4 से छोटा होगा। तो इस तरीके से हम मीन वैल्यू थ्योरम को भी हम यहाँ पे सेटिस्फाई करवा दिए। तो इसी के साथ में ये जो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का हमारा चैप्टर है वो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।